माना साहब, मेरे ज़हन में सवाल आ रहा था कि जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमें कैसे गाइड करते थे, और आज जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए हमें कितने ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। मेरा भाई मेरे से तो छोटा है, वो कहने लगा कि जब मैं बाहर पढ़ने जा रहा था तो आपने मुझे नहीं कहा कि वहाँ ध्यान करना, वहाँ शराब बड़ी आम मिलती है, ड्रग्स तो हमेशा से ही थी, लड़कियों पर रखना, इतना ध्यान देना, पढ़ाई की तरफ ध्यान देना। तो अम्मी ने इतना सिंपल उसको जवाब दिया। अम्मी ने कहा कि मेरे ख्याल में नहीं आया कि तुम उन चीज़ों में इंडल्ज करोगे जाके। तो आज हम जितनी अच्छी तरबियत भी भले बच्चों को देते हैं और सिखाते समझाते भी हैं, थोड़ा बहुत जितना खुद हमें दीन आता है उस पर भी रखने की कोशिश करते हैं, तो अपने मुल्क में या हमारे बच्चे जब बाहर पढ़ने जाते हैं, हमारी इतनी परेशानियां हमारी हैं और हमें समझ नहीं आ रही कि आज हम टैकल कैसे करें। अब देखें, यहाँ पे हमारे बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, इनसिक्योरिटी का इतना माहौल है कि आप ना चाहते हुए भी आपने सेल फोन बच्चे को देना है कि खुदा ना खास्ता कहीं आपसे कांटेक्ट करना पड़ जाए तो वो क्या करेगा। अब ज़रा बताएं कि हम कैसे इसको आज के दौर में हैंडल करें। अच्छा, एक बात तो ये है कि माजी में जो ख़तरात होते हैं ना, या वो बुरी बातें कह लीजिए आप उसको, वो इंसान भूल जाता है। उसको अक्सर तौर पर ऐसे होता है कि माजी को वो बहुत अच्छे पैराए में समझता है और उसको याद भी करता है। कुछ तो ये होता है कि माजी के कुछ रिश्ते इंसान के वो बिछड़ भी जाते हैं, उनके साथ अच्छी यादें भी होती हैं, और फिर वो वक्त जो मसलन स्कूल में गुज़रा तो वो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हालांकि स्कूल जाना थोड़ा सा मुश्किल ही उस वक्त होता था, आखिर स्कूल होता है। नहीं मान साहब, एक्सेस भी नहीं थी ना, एज सच ये कॉफ़ी शॉप्स और एज सच वो कुछ भी नहीं था, सेल फोन नहीं था, बड़ा लिमिटेड टीवी था, इंटरनेट नहीं था। मैं यही कहने लगा था कि उस वक्त ज़रूरत से या तो कम था या ज़रूरत के मुताबिक मिलता था। सही। यानी अय्याशी के लिए सामान नहीं होता था। सही। अब असल में सबसे बड़ा मसला ये बना है कि अब अय्याशी का सामान और उससे भी ज़्यादा इंसान को मुयस्सर है, हर हवाले से मुयस्सर है। आप वो अच्छाई की तरफ भी जा सकते हैं, आप बुराई की तरफ भी जा सकते हैं। जो चीज़ें हम बयान करेंगे बुराई के लिए, वही चीज़ें अच्छाई के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं। मेरा ज़ाती ख्याल, कुछ वक्त के साथ साथ इंसान की सोच बदलती है। पहले मैं इन चीज़ों को बड़ा समझता था नुकसानदेह, यानी 2 साल पहले 3 साल पहले मोबाइल वग़ैरह, लेकिन मैं अब इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप इसके बारे में अपनी नस्ल को ट्रेनिंग दें, तरबियत दें। अब आप इसको यूँ समझ लीजिए जैसे सांस हम जिंदा हैं, सांस लेते हैं, नेसेसिटी है आपकी। हाँ, अब ये नेसेसिटी है, इससे आपका छुटकारा किसी तरह भी नहीं। ये जो हम अपने औलादों के दिलों में नई टेक्नोलॉजी, साइंस, इन चीज़ों की नफ़रत बिठाते रहते हैं ना, और इस तरह की बातें करते रहते हैं, वो डुअल करैक्टर जिसको कहते हैं ना, वो एक मुनाफिकाना रवैया बन जाता है। हमने इस तरह की तालीम बच्चों को हमने दी है कि भाई ये चीज़ गलत है, गलत है, गलत है। नहीं, ये नहीं बताया कि भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है और आप इसको इस्तेमाल करें। आप जानते होंगे, एक साहब हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं, मेरे जहन में नाम उनका नहीं है, कराची के हैं। उन्होंने कहा है कि जी हमने अपने बच्चों को जो हमारे स्कूल में हैं, हमने कोई एक रवायती तरीका भी नहीं रखा हुआ। दूसरा, हम उनको मोबाइल देते हैं कि इसको इस्तेमाल करो और इससे यानी अपनी अर्निंग भी है और अपनी लर्निंग भी है, उसको पैदा करो। वो कहते हैं हमने साल में इतने सैकड़ों बच्चों को ट्रेन किया है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा कमा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और उनको एक सोच के साथ हमने तो इसका मतलब है हम टेक्नोलॉजी को जो ब्लेम कर रहे हैं तो हमारी पीछे से हमारी तरबियत की कमी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। और कुछ मज़हब का भी इस हवाले से बदकिस्मती से किरदार, यानी मज़हब वो नहीं जो खुदा ने उतारा, मज़हब वो जो हमें समझाया गया, जो माशरे में हमें राइज मिलता है। यानी मिसाल के तौर पर आप देखिए कितना बड़ा एतराज़ ये उलमा पर किया जाता है कि ट्रेन की पहले खिलाफ फतवा दिया कि ट्रेन हराम है, इसमें सफ़र करना। अच्छा, फिर ये सब फतवा दिया गया ये लाउड स्पीकर है, ये नाजायज़ है, इसको मस्जिद में लाना। फिर ये फतवा दिया गया, ये तो अभी यानी माजी करीब की बात है, 80s में आप देख लें कि टेलीविज़न पर जी तकरीर नहीं होती, ये नाजायज़ होती है। मैं आपको अपने बचपन की बात सुनाऊं कि मेरे रिश्तेदार वो तबलीगी जमात से उनका ताल्लुक़ है, बहुत करीबी हैं। वो मुझे एक दिन हमें लेक्चर दे रहे हैं, बच्चों को बिठा कर, जैसे होता है तबलीग करते हैं। मुझे अब तक उनकी ये बात याद है कि वो कहते थे कि हमारे अब्बा जी बताते हैं कि भाई रेडियो पर नातें सुनना भी नाजायज़ है, हराम है, तिलावत सुनना भी नाजायज़ और हराम है। तो हमने पूछा क्यों भाईजान? तो वो कहने लगे इसलिए कि अब्बा जी कहते हैं कि मसलन अगर एक नाली है
उसमें दूध बहकर अगर आ रहा हो तो क्या वो उसका पीना जायज़ होगा? ये कंपैरिजन बनता है। ये कंपैरिजन, ये मिसाल मुझे आज तक उनकी याद है। जब इस तरीके से हमने लोगों को एजुकेट किया है, आज दुनिया जिस तरह तरक्की कर रही है और एजुकेशन से और लॉजिकली बातों को समझती है और साइंस और टेक्नोलॉजी, अब बिल्कुल ज़हन बदल गया। और हमारे साहब ये भी तो कहा था कि पासपोर्ट्स पे औरतों की तस्वीरें नहीं लगेंगी, तो शनाख्त कैसे होगी? अच्छा, औरतों की तस्वीर की तो अपनी जगह, यहाँ पर तो इतना रहा इख्तलाफ हमारे उलमा में कि भाई मर्द भी तस्वीर यानी उलमा नहीं खिंचवाते थे, और आईडी कार्ड पे और ड्राइविंग लाइसेंस पे, मतलब है ये क्या बात है आखिर? तो मतलब ये है कि ये जो सोच अप्रोच है ना, आप जो कह रही थी ना कि भाई क्यों हम इस तरह हैं, क्या हमारी पीछे तरबियत, बिल्कुल मज़हब ने भी ख़ास तौर पर जो सूरत हाल पैदा की है उससे बड़ी मुज़हिका ख़ेज़ सूरत बनती है। आप देख लीजिए, जो हमारे, मैं ज़िक्र नहीं करना चाहता, यानी 80s में मौलाना तारिक जमील साहब थे, उनका ये फतवा था कि टीवी नाजायज़ है तस्वीर। अच्छा, इलियास कादरी साहब थे दावत इस्लामी वाले, उनका ये फतवा था कि भाई नहीं है। नहीं तो अब सारा वक्त क्यों टीवी पे बैठे होते? ठीक है ना जी, अब वक्त के साथ साथ राय बदली, फतवा बदला, लेकिन जो शिद्दत का अंदाज़ इख्तियार किया जाता है, हमारे फ़ुक़हा ने तो ये अंदाज़ कभी नहीं मसाइल में इख्तियार किया था। उन्होंने कहा कि जी ये हमारी राय है, आप देख लें, कुरान और सुन्नत के मुताबिक है तो कबूल कर लें, नहीं है तो आप छोड़ दें। हमेशा इमाम शाफ़ी ने यही कहा कि मैं जो बात कहता हूँ मैं इसको सही समझता हूँ, लेकिन इसमें गलती की गुंजाइश है। दूसरे की राय को अगर मैं गलत कह रहा हूँ लेकिन उसमें सेहत की गुंजाइश मौजूद है, उस इम्कान को मैं मानता हूँ। हमारे यहाँ जो ये रवैया इख्तियार किया, इससे भी लोगों ने टेक्नोलॉजी के बारे में, देखिए ये तो मजबूरी है, अब इस्तेमाल तो करना ही करना है। अब अंग्रेज़ की ज़ुबान है जी, इंग्लिश है। अब हमारे घर में ख़ुद वालिद साहब हमारे रहमतुल्लाह अलैह, वो बड़ी सख्ती करते थे कि स्कूल में नहीं जाना, इंग्लिश नहीं पढ़नी, क्योंकि वो एक मदरसे से पढ़ कर आए थे, आलिम दीन थे। वो बहुत ज़्यादा, यानी इवन यहाँ तक कि हमारे भाई जब स्कूल जाना शुरू हुए या दाखिला, उनको पता चला, घर से निकाल दिया कि भाई नहीं, स्कूल नहीं पढ़ना, यही पढ़ो जो दरस निज़ामी है। और ये सूरत हाल रही। फिर आखिरी दौर में जाके वो नरम हो गए, फिर हम तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने ज़्यादा सख्ती नहीं की। तो यही जो सोच हम परवान चढ़ाते हैं माशरे में, इसी से फिर ये सूरत हाल बनती है कि तो माना साहब बच्चों की बजाय इसका मतलब है कि हमें बड़ों को देने का, तालीम याफ्ता करने की बहुत ज़रूरत है, हमें बड़ों पे इन्वेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, अपने फ्रेंड्स पे, अपने बहन भाइयों पे, ताकि बैठ के बात कर सकें। बिकॉज मैं बहुत देखती हूँ कि जैसे मैं अब्यूज़ के बारे में भी सोचती हूँ, और मैं ये जो तशद्दुद है दीन का, मैं ख़वातीन को ये देखती हूँ कि उन्होंने जो गलत सोच सुन के अपने ऊपर मुसल्लत कर ली है, वो कानों से सुनना भी नहीं चाहती कि वो गलत तरीके से कोई काम कर रही हैं। कोई नमाज पढ़ने का तरीका है, कोई वज़ू का तरीका है, कोई मिक्स्ड गैदरिंग में बैठ के बात करने का तरीका है, वो सुनने को भी तैयार नहीं है। तो मतलब है कि फिर ज़हनी तौर पे हम कहाँ पे खड़े हैं कि हम अच्छी बात को कंपैरिजन भी नहीं करना चाहते कि मैं देखूं कि शायद मैं इतने सालों से गलती पर हूँ। अच्छा, असल में एक मसला ये है ना कि हम अपने आबा व अजदाद से भी जुड़ने की कोशिश करते हैं, यानी नफ्सियाती तौर पर हम अपने आप को ये समझते हैं कि हमारे जो बड़े थे वो बिल्कुल जो कहते थे वो सच था, और जो वो करते थे वही ऐन इस्लाम और ऐन दीन है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आपसे मोहब्बत कोई शक नहीं है, वाज़ेह बात है कि मोहब्बत होगी तो इताअत होगी ना। तो लेकिन इताअत का सबसे बड़ा ताल्लुक़ है जो हमें रसूलुल्लाह ने तालीम दी है, फर्माबरदारी का। तो अगर एक शख्स है, किसी मसलन आप कहती हैं जी मैं अपने माँ बाप से बड़ी मोहब्बत करती हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत में उनकी फर्माबरदारी या उनके साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर नहीं होता, तो वो मोहब्बत किस काम की। यही मामला है कि हमें ये बताया जाना चाहिए कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत वो ठीक है, लेकिन असल जो चीज़ है वो इताअत है। आपने अपने बारे में जितना हमें बताया या कुरान ने जितनी बात को बयान कर दिया, हमारे लिए उतनी काफ़ी है। यानी मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि अब देखिए कुरान ने बशर कहा कि ए नबी आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ। अच्छा, अब इस पर बहस शुरू होगी, हालांकि कुरान बशर कह रहा है ना, सही आपको, आप खुद भी कह रहे हैं। हाँ, खुद आप फरमा रहे हैं अल्लाह का बंदा पहले कहते हैं और अल्लाह का रसूल बाद में कहते हैं। हाँ जी, तो बशर कहा। अब इस पर बहस के भाई आप बशर थे, नूर थे, भाई अल्लाह के बंदो, आप इसमें रसूलुल्लाह की अज़मत को तलाश करते हो, फजीलत को।
कुरान ने कहा यूहा इलैया, कि मैं हूँ तो तुम्हारे जैसा बशर, लेकिन मेरी तरफ वही की जाती है। अब ये इतना बड़ा मकाम और दर्जा है। हमसे कभी यानी वज़ीर आज़म बात कर ले या कोई बड़ा आदमी बात, हम बताते हैं कि यार हम फ़लाँ ने हमें फ़ोन किया या हमें मैसेज भेजा, जिन पर हमारा फ़ोन भी इलीट हो जाता है। हाँ जी। अच्छा, दूसरी तरफ यानी कि खुदा पैगाम भेज रहा है एक बशर पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे, इस पर आप तवज्जो ही नहीं कर रहे कि ये कितना बड़ा एहसास है। यानी करोड़ों अरबों इंसानों में से एक इंसान को खुदा चुन रहा है और उसको अपना रसूल, अपना नबी, और फिर उसको ख़ातमुन नबीयीन का दर्जा अता फरमा रहा है। ये चीज़ लोगों की नज़र में इसकी कोई अहमियत ही नहीं। हमारे सब ये पता नहीं लगता कि मोहब्बत का मतलब है अतात, जो जैसे अभी आपने कहा ना, अतात का मतलब है फर्मा बरदारी, फर्मा बरदारी का मतलब है फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब है कि जो आपने कहा कि ये करोगे तो वो करना चाहिए। बिल्कुल, उसका बिल्कुल कोई तल्लक नहीं है कि आप उनकी बर्थडे मना रहे हैं या उनकी हदीस की किताबों को ऊपर उठा उठा के रख रहे हैं। थोड़ा समझने की ज़रूरत है ना जी। फिर यही अपने माँ बाप के नज़रियों के साथ भी हम यही कुछ करते हैं कि बस मोहब्बत में समझ ही नहीं आती कि उनकी फर्मा बरदारी करनी है या उनके गलत अकायद पे खड़े होके सही तरफ ध्यान ही नहीं देना। ये जो आपने ख़वातीन का मसला बयान किया ना, इसको एक और समाजी पस मंज़र में भी देखने की ज़रूरत है। वो ये है कि हमारे यहाँ मर्द वो अपने आप को एजुकेट करते हैं, जाते हैं, निकलते हैं, कहीं पहुँचते हैं, सुनते हैं। ख़वातीन का जो मसला होता है वो फिर हम उनको बिल्कुल ही पर्दे में रखना या घर के कामों में हम उनको वो एक्सपोजर ही नहीं लेने देते। यानी मिसाल के तौर पर मैंने देखा है अक्सर जो खामंद हैं वो बीवियों को डांटते रहते हैं। अच्छा, वो डांटने की वजह क्या है? वाज़ेह बात है कि उनका एक एक्सपोजर कह लें, उनका मुशाहिदा, वो ग्रो ही नहीं की ना। हाँ, वो जब वो बात करती हैं तो उनको डांटने की वजह यही होती है कि वो एक फ़र्क नज़र आता है वाज़ेह, और वो बढ़ता जाता है टाइम। और वो मर्द ये चाहता है कि ये ख़ुद ब खुद मेरे लेवल पर सोचना शुरू कर दे। भाई उसको जब दुनिया का ही पता नहीं है, जब वो बात करेगी, मशवरा देगी या गुफ्तगू करेगी तो वहाँ पर आपको एक बचपना आपको नज़र आएगा या इमेच्योरिटी आपको। उसकी वजह यही है। हाँ, जिस काम में आपने उसको लगाया है ज़रा आप उस काम में उतर कर दिखाएं। आप भी उससे भी मतलब है कि नीचे दर्जे के होंगे, यानी किचन के काम हैं, घरेलू काम है, मुलाजमीन के साथ डील करना है या बच्चों के साथ करना है। ज़रा आप उस जगह पर आएँ तो वो आपको डांटेगी फिर कि भाई आपको तरीका नहीं आता कि आप घर में किस तरीके से इन मामलात को लेके चलना होता है। तो मतलब ये है कि ख़वातीन को अगर दीन या दीगर मामलात में हम देखते हैं, हालांकि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में आने से मत रोको। मतलब आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि आप उनसे वो आपकी बराबरी, आपकी ज़हनी बराबरी में आपके साथ चल सकें तो फिर उनको ग्रो करने का मौका देना चाहिए। ग्रो करने का उनको बिल्कुल मौका देना चाहिए।